जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं बहुत बहुत पुनः स्वागत करता हूं एक बार मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन बात करने वाले हैं ग्वालियर संभाग के एक महत्वपूर्ण जिला अर्थात जिला गुना जिला। कौन सा टॉपिक बनने वाला है दोस्तों? गुना जिला। तो गुना जिला से कौन कौन से एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बात करेंगे अपन गुना के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो पहला क्वेश्चन यही से निकलना चालू होता है कि गुना का क्षेत्रफल। हाँ दोस्तों, अगर बात करते हैं एरिया की कि गुना का अपना कुल क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखना है 6390 वर्ग किलोमीटर। चलिए दोस्तों, यदि पूछा जाएगा प्रश्न कि गुना का अपना क्षेत्रफल कितना है, तो गुना का अपना क्षेत्रफल है 6390 अर्थात 6390 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। इसके बाद बात करेंगे अपन प्राचीन नाम, यानी गुना का प्राचीन नाम क्या है। किसकी बात करने जा रहे हैं? गुना का प्राचीन नाम। तो याद रखना दोस्तों, गुना का प्राचीन नाम है अपना ईसागढ़। क्या नाम है? ईसागढ़। यदि कल प्रश्न आता है कि ईसागढ़ किसका प्राचीन नाम था या किस जिले का प्राचीन नाम था, तो दोस्तों याद रखना है कि जो ईसागढ़ है वह अपने गुना जिले का प्राचीन नाम है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, औद्योगिक केंद्र। किसकी बात करेंगे? औद्योगिक केंद्र, यानी जो गुना जिला है उसका अपना औद्योगिक केंद्र क्या होगा, तो उसका औद्योगिक केंद्र होगा दोस्तों चैनपुरा। क्या होगा? चैनपुरा, या इसी को अपन कह सकते हैं चैनपुर। क्या कह सकते हैं दोस्तों? चैनपुर। क्लियर। यदि आता है कि गुना जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, तो दोस्तों इसका अपना औद्योगिक केंद्र क्या है, तो इसका औद्योगिक केंद्र है चैनपुरा, जिसे अपन कहते हैं चैनपुर। यानी चैनपुरा और चैनपुर में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। क्लियर है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गुना में तहसीलें। यदि प्रश्न करते हैं तहसीलों की कि गुना में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो याद रखना है दोस्तों, हमारे गुना में 7 तहसीलें, यानी कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें हैं। बात करेंगे दोस्तों विकास खंड की कि अगर आता है कि गुना में कुल विकास खंडों की संख्या है, तो कितने विकास खंड है, तो दोस्तों गुना में विकास खंड है 5। कितने हैं? 5। बात करेंगे दोस्तों विधानसभा सीटों की। किसकी बात कर रहे हैं? विधानसभा सीटों की कि गुना में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। याद रखना, तो विधानसभा सीटें, तो कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो याद रखना है गुना में जो विधानसभा सीटें हैं वो है दोस्तों अपनी 4। क्लियर। यानी गुना में तहसीलें कितनी हैं, तो 7 तहसीलें हैं। विकास खंड कितने हैं, तो 5 विकास खंड हैं। और गुना में विधानसभा सीटें कितनी है, तो कितनी है? 4। क्लियर दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गुना नदी के किनारे। नदी के किनारे यदि बात करें कि गुना किस नदी के किनारे है, तो याद रखना दोस्तों बेतवा के किनारे। बेतवा नदी के किनारे जो अपना गुना जिला है वो किस नदी के तट पर है, तो बेतवा नदी। बेतवा नदी जिसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसी नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जीवन रेखा। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गुना जिला बना। याद रखना है गुना जिला बना। जिला बना तो कब बना था जिला, तो याद रखिएगा 1956, यानी सन 1956 में। दोस्तों आपको भली भांति ज्ञात होगा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जिस समय 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया या मध्य प्रदेश की स्थापना की गई, उस समय हमारे मध्य प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या थी 43, यानी कितनी थी? 43। पर देखते हैं कि 43 जिला के पश्चात आगे धीरे धीरे क्रमशः बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है
कि 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय 43 जिले थे। तो ये 43 जिले किस स्टेट से कितने आए थे? तो हमने ए स्टेट जिसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहते थे उससे 17 जिला लिए थे। आपका दूसरा जिसे बी स्टेट या मध्य प्रांत कहते थे उससे 16 जिले शामिल किए थे। सी स्टेट जिसे विंध्य प्रदेश कहते थे उससे अपन ने 8 जिले शामिल किए थे। और सी स्टेट के अंतर्गत एक भोपाल से अपन ने 2 जिले शामिल किए थे। और इस प्रकार से टोटल जिलों की संख्या थी आपकी 43। तो कभी क्वेश्चन बनता है कि हमारा गुना जिला कब बना था? तो दोस्तों याद रखना है गुना जिला बना आपका कब? 1956 में। इसके बाद अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गुना मध्य प्रांत में शामिल हुआ। मध्य प्रांत में शामिल हुआ कब शामिल हुआ था दोस्तों? यह शामिल हुआ था 28 मई 1948 को। कब शामिल हुआ था? 28 मई 1948 यानी 1948 को। क्लियर हुआ कि गुना कब शामिल हुआ? तो याद रखना है दोस्तों हमारा जो गुना है वह मध्य प्रांत में कब शामिल हुआ था? वह हुआ था 28 मई 1948 को। क्लियर है? 28 मई 1948 को। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गुना में भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र की स्थापना की गई है। यदि आता है कल प्रश्न कि मध्य प्रदेश के किस जिले में भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र की स्थापना की गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने गुना में। कहाँ पर? अपने गुना में। याद रखना दोस्तों गुना धनिया और बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। क्लियर दोस्तों? अगर आता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला धनिया के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो दोस्तों अपना गुना जिला। कौन सा जिला? अपना गुना जिला। बाजरा के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो याद रखिएगा दोस्तों अपना गुना जिला। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण, गुना में एटलस साइकिल का कारखाना स्थापित किया गया है। हाँ दोस्तों, जो अपने मध्य प्रदेश का गुना जिला है वहाँ पर एटलस साइकिल यानी जो बाइसिकल होती है जिसमें स्वयं का डीजल लगता है अर्थात स्वयं की मेहनत लगती है ना दोस्तों, तो अपने गुना में एटलस साइकिल का कारखाना भी स्थापित किया गया है। यदि आता है कि साइकिल उद्योग या साइकिल का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों बताना है कि वह अपने गुना में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? गुना में। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट, गुना में मध्य प्रदेश का दूसरा मसाला पार्क स्थापित किया गया है। क्लियर दोस्तों? अगर आता है कोई प्रश्न कि मध्य प्रदेश का पहला मसाला पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों वह स्थापित किया गया है छिंदवाड़ा में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? छिंदवाड़ा में। लेकिन मध्य प्रदेश का दूसरा यानी सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं, दूसरा मसाला पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश का
दूसरा मसाला पार्क है वह अपने गुना में स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया? गुना में। यानी दूसरा जो मसाला मतलब मसाला पार्क है वह अपने कहाँ पर? गुना में स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया? गुना में स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, गुना में बजरंगगढ़ का किला मल्हारगढ़ का किला स्थित है। यदि कल प्रश्न आता है कि गुना में कौन कौन से किला स्थित हैं, तो दोस्तों बताना है कि एक तो बजरंगगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखना है कि बजरंगगढ़ का किला और मल्हारगढ़ का किला, ये दोनों किला अपने गुना में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? अपने गुना में स्थित हैं। क्लियर? अगला, गुना में कुम्भराज व्यवसायिक मंडी स्थित है जो एशिया महाद्वीप की सबसे स्मार्ट मंडी कहलाती है। स्मार्ट मंडी कहलाती है। या तो दोस्तों हमने क्या बताया, यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कुम्भराज व्यवसायिक मंडी स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा कुम्भराज व्यवसायिक मंडी अपने गुना में स्थित है। और यही एशिया महाद्वीप की, कितने महाद्वीप है दोस्तों? टोटल 7 महाद्वीप है। और 7 महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्योंकि दोस्तों आपको ज्ञात है कि एशिया महाद्वीप की सबसे स्मार्ट मंडी वह अपने गुना में स्थित है और जिसका नाम है कुम्भराज व्यवसायिक मंडी। क्लियर? कि गुना में कौन सी मंडी स्थित है? तो अपन को बताना है कि गुना में कुम्भराज व्यवसायिक मंडी स्थित है। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, गुना से वीर अभिमन्यु नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो देखेंगे दोस्तों, एक बार गुना रिवीजन देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं अपन गुना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर। तो गुना का अपना क्षेत्रफल कितना है? तो 6390 वर्ग किलोमीटर। फिर अपन ने बात की प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन नाम था ईसागढ़। क्या नाम था? ईसागढ़। और दोस्तों आपको पता है कि ईसागढ़ का नाम गुना कब किया गया? तो याद रखिएगा, अगर कभी आता है कि गुना का प्राचीन नाम क्या था, तो ईसागढ़। क्लियर है ना दोस्तों? क्या नाम था? ईसागढ़। लेकिन ईसागढ़ को गुना कब बनाया गया? क्लियर? तो ये बनाया गया था 1937 यानी 1937 में। अर्थात गुना का नाम ईसागढ़ किया गया। और वह कब किया गया? सॉरी, ईसागढ़ का नाम गुना में बदला गया। कब बदला गया? वो बदला गया 1937 यानी सन 1937 में ईसागढ़ से इसका नाम बदल कर किया गया गुना। क्लियर? फिर हमने बात की औद्योगिक केंद्र, तो औद्योगिक केंद्र इसका चैनपुरा है।
अब औद्योगिक केंद्र क्या होते हैं तो मैं बता दूं कि दोस्तों गुना के जो उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, अगर भविष्य में अपने कल कारखाने, उद्योग, फैक्ट्रियां स्थापित करना चाहते हैं तो गुना में एक क्षेत्र होगा और जिसका नाम होगा चैनपुरा। तो दोस्तों यहीं पर स्थापित करेंगे अपने उद्योग कारखाने। अब तहसीलों की बात करते हैं कि कितनी तहसीलें हैं तो यहाँ पर 7 तहसीलें हैं। विकासखंड कितने हैं तो 5 विकासखंड हैं। यहाँ विधानसभा सीटें कितनी हैं तो 4। और किस नदी के किनारे है गुना तो याद रखिएगा बेतवा के किनारे, क्योंकि ओरछा, विदिशा, सांची, रायसेन, गुना। ओरछा, विदिशा, सांची, रायसेन, गुना, ये शहर किसके किनारे दोस्तों अपनी बेतवा नदी के किनारे। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि आखिर जो गुना जिला है वह जिला कब बना, तो याद रखिएगा दोस्तों यह जिला बना था आपका 1956 में। कब बना था 1956 में। फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि गुना को मध्य प्रांत में शामिल किया गया, तो कब शामिल किया गया दोस्तों, यह शामिल किया गया 28 मई यानी 28 मई 1948 को। कब शामिल किया गया 1948 को। फिर हमने बात की कि गुना में भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है गुना का, कई बार एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न है कि भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है, तो दोस्तों याद रखना है अपने गुना में। हमने बात की कि दोस्तों जो गुना है वह धनिया और बाजरा के उत्पादन में अपना पहला स्थान रखता है, यानी प्रथम स्थान रखता है। क्लियर। फिर हमने बताया कि गुना में एटलस साइकिल का कारखाना स्थापित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा अगर बाईसाइकिल की फैक्ट्री या कारखाना कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों अपन को बताना है यह अपने गुना में स्थित है। हमने बात की कि गुना में मध्य प्रदेश का दूसरा मसाला पार्क है। पहला मसाला पार्क याद रखिएगा छिंदवाड़ा में है और दूसरा मसाला पार्क अपने गुना में स्थापित किया गया है। हमने बताया कि गुना में किला कौन से हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा एक किला की बात की जिसका नाम होगा बजरंगगढ़ का किला और दूसरा किला कौन होगा, वह होगा मल्हारगढ़ का किला। कौन सा होगा, मल्हारगढ़ का किला। अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करेंगे कि हमने बात की कि दोस्तों आपके गुना में कुम्भराज व्यवसायिक मंडी स्थित है। कौन सी, कुम्भराज व्यवसायिक मंडी स्थित है और यह एशिया महाद्वीप की सबसे स्मार्ट मंडी कहलाती है। यानी गुना में कुम्भराज व्यवसायिक मंडी स्थित है और यही मंडी एशिया महाद्वीप की सबसे क्या कहलाती है, स्मार्ट मंडी के रूप में जानी जाती है। फिर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गुना से एक पत्रिका प्रकाशन होती है। कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है, तो याद रखिएगा गुना से वीर अभिमन्यु, महाभारत वाली अभिमन्यु, दोस्तों याद रखिएगा महाभारत वाली अभिमन्यु, यानी उस पत्रिका का नाम है वीर अभिमन्यु नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा यह अपने गुना से किया जाता है वीर अभिमन्यु नामक पत्रिका का प्रकाशन। तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बेहतर समझ में आ रही होगी। तो लेंगे इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों। करते हैं गुना के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। चलेंगे दोस्तों गुना के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर कि गुना से और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों गुना मध्य प्रदेश का पहला जिला जिसने सर्वप्रथम
सर्वप्रथम 2020 में पुलिस की ड्रेस पर कैमरा लगवाया। बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न करंट का। दोस्तों, गुना ही मध्य प्रदेश के 52 जिलों में पहला जिला होगा। याद रखिएगा दोस्तों, हम क्या बात करने जा रहे हैं कि गुना मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा, पहला जिला जिसने सर्वप्रथम 2020 में पुलिस ड्रेस यानी पुलिस वालों की भर्ती पर, पुलिस ड्रेस का मतलब पर्सनल कपड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, पुलिस भर्ती की बात कर रहे हैं, पुलिस ड्रेस पर कैमरा लगवाया। तो क्लियर हुआ दोस्तों। यदि आता है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में कौन सा जिला है जिसने हाल ही में, अब 2020 ज्यादा पुराना तो नहीं कह सकते ना दोस्तों, हाल ही में पुलिस की ड्रेस पर कैमरा फिट कराया है, तो याद रखना दोस्तों, वह होगा अपना गुना जिला। कौन सा जिला होगा? गुना जिला। अगला, गुना से ही टू मैन अभिलेख प्राप्त हुआ है। यानी मध्य प्रदेश के किस जिले से? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो जिले का नाम क्या होगा? गुना। से क्या प्राप्त हुआ है? तो टू मैन अभिलेख। यदि कल प्रश्न आता है कि टू मैन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने गुना से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुना से। क्लियर? यदि आता है कि टू मैन अभिलेख प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश के किस जिला से या किस शहर से, तो अपन को बताना है अपने गुना से प्राप्त हुआ है। क्लियर दोस्तों? अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, गुना में आदिवासी शोध संचार की स्थापना की गई है। क्लियर दोस्तों? आदिवासी शोध केंद्र वह झाबुआ में है और वह विश्व का दूसरा, याद रखिएगा, विश्व का दूसरा आदिवासी शोध केंद्र कहलाता है। जो झाबुआ में आदिवासी शोध केंद्र है दोस्तों, इस संसार का दूसरा आदिवासी शोध केंद्र कहलाता है, क्योंकि विश्व का पहला आदिवासी शोध केंद्र है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन दूसरा कहाँ है? वह है आपके झाबुआ में। लेकिन यहाँ देखिए, हमने क्या बात की है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के गुना में, कहाँ की बात कर रहे हैं? गुना में आदिवासी शोध संचार की स्थापना की गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह की गई है अपने गुना में। कहां पर की गई है? गुना में। क्लियर दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, गुना में हाल ही में आत्मनिर्भर परियोजना प्रारंभ की गई है, जिसमें 10,000 रुपए दिए जाते हैं। क्लियर दोस्तों? हमने देखी बहुत अच्छी परियोजना, आत्मनिर्भर परियोजना का क्या नाम है? आत्मनिर्भर। आत्म का मतलब स्वयं पर निर्भर, किसी दूसरे पर नहीं, स्वयं पर निर्भर। तो हमने क्या बात कर रहे हैं कि गुना में हाल ही में, करंट की परियोजना है दोस्तों, गुना में हाल ही में आत्मनिर्भर परियोजना का शुभारंभ किया गया है और इस परियोजना को सफल बनाने के लिए या संचालित करने के लिए सरकार 10,000 रुपए
10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर रही है। अर्थात ग्रामों पे निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वयं पर निर्भर करने के लिए, स्वयं के अपने रोजगार, लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए अपनी सरकार 10,000 रुपए की राशि क्या कर रही है, प्रदान कर रही है। कितनी? 10,000 रुपए की राशि प्रदान कर रही है। क्लियर दोस्तों? क्लियर हुआ कि हाल ही में आत्मनिर्भर परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो यह किया गया है अपने गुना से। कहाँ से? अपने गुना से। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गुना से ही, गुना से ही 15 अगस्त 2003 में अशोकनगर को अलग करके जिला बनाया गया था। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की कि गुना से ही, याद रखिएगा, कहाँ से? अपने गुना से। 15 अगस्त 2003 की बात है। कब की बात कर रहे हैं? 15 अगस्त 2003 की। अशोकनगर से अलग करके, याद रखिएगा, अपने गुना से अलग करके अशोकनगर को, याद रखिएगा, अशोकनगर को क्या बनाया गया था दोस्तों? अशोकनगर को जिला बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अशोकनगर को जिला बनाया गया था। किससे अलग करके? गुना से। यदि आता है कि अशोकनगर जिला कब बना? तो 15 अगस्त 2003 में बना। परंतु किससे अलग होकर जिला बना था? तो याद रखिएगा, अपने गुना से। क्लियर? अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, गुना से प्रस्तावित जिला, तो याद रखिएगा, उस जिले का नाम होगा चाचौड़ा। क्या नाम होगा? चाचौड़ा। और ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हाँ दोस्तों, जो कमलनाथ के द्वारा 3 जिला प्रस्तावित किए गए थे, एक मैहर सतना से, नागदा उज्जैन से और चचौड़ा गुना से। ये तीनों जिले कमलनाथ के द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। तो कभी आएगा कि गुना से अलग होकर भविष्य में जिला कौन बनेगा? तो याद रखना, चचौड़ा बनेगा। और ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह प्रस्तावित किया गया था कमलनाथ मुख्यमंत्री के द्वारा, जो कांग्रेस से थे और जो अभी हाल ही में पिछले टाइम में 49 दिन के लिए सीएम बनाए गए थे। कितने दिन के लिए? 49, यानी 49 दिन के लिए। अगली बात करते हैं दोस्तों, गुना में साक्षी मेडिकल कॉलेज। यदि आता है कि साक्षी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो अपने गुना में। कहाँ पर स्थित है? गुना में। क्लियर? यदि आता है, जैसे रीवा में कौन सा मेडिकल कॉलेज है? श्याम सा मेडिकल कॉलेज। आपका सागर में कौन सा है? तो हमने सागर में कहा बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज। क्लियर है ना दोस्तों? उसी प्रकार से गुना में साक्षी मेडिकल कॉलेज स्थित है। और कौन सा कॉलेज है दोस्तों? तो इंजीनियरिंग, याद रखिएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थित है। कौन सा कॉलेज? इंजीनियरिंग कॉलेज भी गुना में स्थित है। और याद रखना दोस्तों, जेपी यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, जेपी यूनिवर्सिटी ये कहाँ स्थापित की गई है? तो यह अपने गुना में स्थापित की गई है। तो दोस्तों, यदि आता है कि साक्षी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो यह अपने गुना में स्थित है। इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह गुना में स्थित है। और जेपी यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा दोस्तों, यह भी कहाँ स्थित है? तो यह भी दोस्तों याद रखिएगा, अपने गुना में स्थित है, जेपी यूनिवर्सिटी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गुना को सिंध नदी दो भागों में विभाजित करती है। क्लियर दोस्तों? यदि आता है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है,
मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो गुना को 2 भागों में विभाजित करती है? तो याद रखना दोस्तों, उस नदी का नाम होगा सिंध नदी। अर्थात याद रखिएगा, गुना को सिंध नदी, कौन सी नदी? सिंध नदी 2 भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। अर्थात सिंध ये वही नदी होगी जिसके किनारे दतिया और शिवपुरी जिला स्थित है। तो यही सिंध नदी अपने गुना को 2 भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है। अगला, गुना में गोपी कृष्ण सागर बांध स्थापित किया गया है। यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिला में, याद रखिएगा, तो मध्य प्रदेश के किस जिला में? गुना में। क्या? गोपी कृष्ण सागर बांध। यदि गोपी कृष्ण सागर बांध पूछा जाता है कि यह मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है, तो याद रखना दोस्तों, गोपी कृष्ण सागर बांध यह मध्य प्रदेश के गुना में स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुना में स्थापित किया गया है गोपी कृष्ण सागर बांध। बात करते हैं दोस्तों गुना की नदियां। गुना की नदियां यानी गुना में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, अर्थात गुना से निकलकर बहती हैं। तो जैसे पहली नदी का नाम लाएंगे अपन बेतवा। क्या लाएंगे? बेतवा। दूसरी नदी होगी अपनी सिंध। तीसरी नदी होगी अपनी पार्वती। कौन होगी? पार्वती। अगली महत्वपूर्ण नदी होगी जिसे अपन कहते हैं क्रूनो। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रूनो, यानी क्रूनो नदी। और अगली कौन सी नदी होगी? एक का नाम होगा आपका घोड़ा पछाड़। क्या होगी? घोड़ा पछाड़। तो यदि आता है कि गुना में कौन कौन सी नदियां बहती हैं या प्रवाहित होती हैं, तो पहली नदी हमने कौन सी बताई? बेतवा, सिंध, पार्वती, क्रूनो और घोड़ा पछाड़। यानी ये जो महत्वपूर्ण नदियां हैं ये अपने गुना से ही प्रवाहित होकर बहती हैं। कहाँ से? गुना से ही प्रवाहित होकर बहती हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है गुना को मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तरीके से मैं बताऊं कि ये गुना का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस हर एग्जाम में, व्यापम के हर एग्जाम में अधिकांशतः पूछा हुआ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गुना को क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना है मालवा, जो अपने इंदौर वाला एरिया, इंदौर वाला क्षेत्र है, वो सब मालवा का क्षेत्र कहलाता है। चंबल, जो भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है, वो चंबल क्षेत्र कहलाता है। तो यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिला को या मध्य प्रदेश के किस शहर को मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों, गुना मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसे मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गुना की स्थापना। यदि आता है कि गुना की स्थापना, तो याद रखिएगा दोस्तों, अवंती के राजा चंद्रप्रद्योता, जैसी को बोल सकते हैं अपन महेश राणा। हो सकता है किसी बुक में लिखा हो महेश राणा, लेकिन महेश राणा अवंती के राजा होंगे। याद रखिएगा दोस्तों, कौन राजा होंगे? अवंती। यदि आता है कि गुना की स्थापना किसने की, तो अवंती के राजा। अवंती किसका नाम था? अवंती, अवंतिका, उज्जैनी। तो दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम था, जो मध्य प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र जो 16 महाजनपदों में जगह लिए हुए था, अर्थात 16 महाजनपदों में शामिल था। तो याद रखिएगा अवंती के राजा, और जिनका नाम होगा चंद्रप्रद्योता, जिन्हें कहते हैं महेश राणा। इन्हीं के द्वारा गुना की क्या की गई थी दोस्तों? गुना की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? गुना की स्थापना की गई थी। बहुत बढ़िया प्रश्न। आगे देखेंगे दोस्तों, गुना
के राघवगढ़। गुना में एक तहसील जिसका नाम क्या होगा? राघवगढ़। याद रखिएगा, राघवगढ़ से दिग्विजय सिंह। याद रखिएगा, दिग्विजय सिंह नाम सुना होगा दोस्तों, दिग्विजय सिंह। ये मध्य प्रदेश के क्या थे? ये थे मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जिनका अपना शासनकाल था 1993 से 2003, यानी 2 पंचवर्षीय। कितना? 2 पंचवर्षीय। यदि आता है कि गुना के राघवगढ़ से मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री संबंध रखते हैं, तो दोस्तों याद रखना है, उनका नाम होगा दिग्विजय सिंह, जिन्हें अपन कहते हैं दिग्गी राजा, जिनका अपना टाइम पीरियड रहा मुख्यमंत्री के रूप में 1993 से 2003। 1993 से 2003। तो दोस्तों याद रखिएगा, दिग्विजय सिंह अपने यहीं से संबंध रखते हैं। कहाँ से? अपने गुना से, गुना के राघवगढ़ से। क्लियर? गुना के राघवगढ़ से। बात करेंगे दोस्तों गुना के मंदिर, यानी गुना में मंदिर कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, गुना में जैसे मंदिर पर आते हैं तो आपने एक मंदिर सुना होगा, और जिसका नाम है 20 भुजा का मंदिर। याद रखिएगा, 20 भुजा का मंदिर। ये कहाँ पर है? यह भी अपने गुना में। और अगला नाम सुना होगा पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। याद रखिएगा, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर यदि कहाँ स्थित है, तो दोस्तों पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी गुना में है, 20 भुजा मंदिर भी आपके गुना में है। और राघवगढ़ से संबंध कौन रखते थे? ये आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। और कौन से मंदिर हैं दोस्तों गुना में? हमने तो अभी 2 मंदिर क्लियर किए, एक 20 भुजा मंदिर, एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, और एक अगला जो मंदिर होगा उस मंदिर का नाम होगा निहाल मंदिर। क्या नाम होगा दोस्तों? हाँ, निहाल मंदिर। यदि कल प्रश्न आता है कि निहाल मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यह भी अपने गुना में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? अपने गुना में स्थित है निहाल मंदिर। अगला देखेंगे दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित जैन मंदिर। याद रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित जैन मंदिर यह भी कहाँ पर स्थित है? आपके गुना में। ईसाइयों से संबंधित एक चर्च है, और जिसका नाम है क्राइस्ट चर्च। क्या नाम है दोस्तों? क्राइस्ट चर्च। यह भी कहाँ स्थित है? यह भी अपने गुना में ही स्थित है। और गुना में ही इस्लाम धर्म से संबंधित बाबा फरीद की मजार। याद रखिएगा दोस्तों, बाबा फरीद की मजार यह भी अपनी गुना में स्थित है। तो मंदिर में कौन कौन से मंदिर आएंगे? एक तो 20 भुजा मंदिर, एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, एक निहाल मंदिर, जैन धर्म से संबंधित जैन मंदिर, ईसाइयों से संबंधित क्राइस्ट चर्च, और इस्लाम धर्म से संबंधित बाबा फरीद की मजार। बाबा फरीद की मजार यह भी अपने गुना में ही स्थित है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास बेहतर समझ में आ रही होगी। और क्लास यदि बेहतर समझ में आ रही है तो अगर आप चैनल पे हमारे नए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद। बात करेंगे आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। लेंगे इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों। चलें दोस्तों, तो गुना के आगे के महत्वपूर्ण अपन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये गुना का उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, और ये पूरब। अब दोस्तों अपन को स्थिति समझना है कि गुना से कौन सा जिला स्पर्श करता है या कौन सा जिला लगा हुआ है। तो देखेंगे गुना का उत्तर देखिए ऊपर है,
दक्षिण नीचे, पश्चिम बाएं और आपका पूरब दाएं। तो गुना के पूर्व में कौन सा जिला स्थित है, उत्तर में कौन सा जिला स्थित है, पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है और दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है। तो अपन चालू करते हैं कहाँ से, उत्तर से। तो याद रखिएगा गुना के उत्तर में शिवपुरी जिला, याद रखिएगा दोस्तों शिवपुरी जिला। अब क्योंकि डायग्राम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि अगर डायग्राम बनाया तो पता चले क्लास 40 मिनट की डायग्राम में लग गया 80 मिनट, तो 1.5-2 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो दोस्तों टाइम बर्बाद करने वाली बात है, बात वही काम करेगी अगर आता है कि गुना के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है, तो याद रखिएगा अपना शिवपुरी स्थित है। कौन सा स्थित है, शिवपुरी। बात करेंगे दक्षिण में, तो दक्षिण में अपना विदिशा, याद रखिएगा विदिशा जो अपना भोपाल संभाग में है। ये विदिशा किसके, गुना के दक्षिण में स्थित है, याद रखिए गुना के दक्षिण में स्थित है। और शिवपुरी जो आपके ग्वालियर संभाग में है, यह गुना के उत्तर में स्थित है। अब बात करेंगे कि पश्चिम में कौन सा मतलब जिला स्थित है और आपका पूर्व में कौन सा जिला स्थित है। तो पश्चिम में आएंगे तो पश्चिम में मिलेगा अपन को राजगढ़। क्या मिलेगा, राजगढ़। यानी पश्चिमी जिला जो स्पर्श करेगा अपने गुना को वह होगा राजगढ़, और यह भी अपना भोपाल संभाग में ही स्थित है। और पूरब में होगा अपना अशोकनगर। कौन सा होगा, अशोकनगर। याद रखिएगा कौन सा जिला होगा, अशोकनगर। तो दोस्तों यह हमें पूरब से यानी गुना को पूर्व से स्पर्श करता है। अब पश्चिम उत्तर में कौन सा होगा दोस्तों, तो पश्चिम उत्तर में होगा अपना राजस्थान। यानी कौन स्पर्श करेगा, अगर किस राज्य के साथ सीमा बनाता है गुना, तो अपने राजस्थान राज्य के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है, राजस्थान राज्य के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करता है। क्लियर दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गुना में गेल, याद रखिएगा गेल क्या है, ये महारत्न कंपनी। आप देखिए कुछ कंपनियां लगभग कितनी, 10 कंपनियां। हमारे भारत में लगभग कितनी कंपनियां, 10। क्या प्राप्त की है, महारत्न कंपनी का दर्जा। कितनी, 10 कंपनी। कितनी, महारत्न। कितनी, आपकी 10। और नवरत्न की अगर बात करते हैं कि नवरत्न कंपनियां कितनी है, तो याद रखिएगा दोस्तों लगभग 14। अब ये दोस्तों घटती बढ़ती रहती है। मैं आज के करंट के आंकड़े दे रहा हूं कि हमारे भारत में लगभग 10 महारत्न कंपनियां हैं और 14 नवरत्न कंपनियां। कितनी, 14 नवरत्न कंपनियां हैं। तो यदि कल क्वेश्चन आता है कि आपकी गेल, याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, गेल कैसी कंपनी है, तो दोस्तों याद रखना है गेल जो हमारी कंपनी है वो महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है, महारत्न कंपनी है। और जिसकी स्थापना कब की गई है, जिसकी स्थापना की गई है 1984 यानी 1984 में। कब की गई है दोस्तों स्थापना, तो 1984 में। अगर मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों याद रखिएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में। तो क्लियर है दोस्तों। एक बार पुनः देखेंगे, यदि आता है कि गुना, तो देखेंगे पहले इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। याद रखिएगा दोस्तों, हमने अगर आता है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये किसका फुल फॉर्म है, तो याद रखिएगा गेल। गेल किसका, गेल। अब देखिए बात करते हैं अपन
गेल कंपनी कैसी है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये कंपनी है महारत्न कंपनी। कैसी कंपनी है? महारत्न। और भारत में कितनी महारत्न कंपनी है? 10। अब गेल की स्थापना कब हुई थी? तो गेल की स्थापना हुई थी 1984 यानी 1984 में। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। क्लियर? कि गेल जो एक महारत्न कंपनी जिसकी स्थापना हो रही 1984 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। क्लियर? जिसका फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। याद रखिएगा इंडिया लिमिटेड। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गुना में गैस पाइप लाइन HBJ। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा हजीरा। क्या होगा दोस्तों? हजीरा। बी का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा विजयपुर। क्या होगा? विजयपुर। क्या होगा? विजयपुर। और जे का मतलब क्या होगा? जे का मतलब होगा जगदीशपुर। याद रखिएगा दोस्तों, हम क्या बात करने जा रहे थे कि गुना में गैस पाइप लाइन इटली और अमेरिका के सहयोग से, ये कंपनी याद रखिएगा इटली और अमेरिका के सहयोग से बिछाई गई है अर्थात स्थापित की गई है। क्लियर दोस्तों? स्थापित की गई है गैस पाइपलाइन अपने हजीरा HBJ, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर में इटली और अमेरिका के सहयोग से। अगला, गुना में गैस उर्वरक कारखाना, गैस उर्वरक कारखाना, याद रखिएगा गैस उर्वरक कारखाना की क्या की गई है? स्थापना की गई है। याद रखिएगा दोस्तों, अपने गुना में, कहाँ की बात करने जा रहे हैं दोस्तों? गुना में। तो हमने क्या क्लियर किया कि गुना में गैस उर्वरक कारखाना की क्या की गई है? स्थापना की गई। गैस उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गुना में। याद रखिएगा गुना में, यानी गुना में फर्टिलाइजर्स की स्थापना 1948, कब? 1948 में की गई है। कब की गई दोस्तों? 1948। एन फर्टिलाइजर्स कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा एन फर्टिलाइजर्स की स्थापना कब की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा 1948 में। याद रखिएगा 1948 में एन फर्टिलाइजर्स की स्थापना की गई है। और वह कहाँ की गई है? तो वह की गई है मध्य प्रदेश के गुना में। कहाँ पर की गई है? मध्य प्रदेश के गुना में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी क्लास बेहतर लगी होगी। अगर क्लास बेहतर लगी तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। साथ ही क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिएगा, क्योंकि कल हम पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।